भागवत में वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि ऋषभदेव नाम के एक बड़े प्रतापी राजा हुए। राजा का नाम ऋषभदेव, बड़े ज्ञानी राजा। लेकिन जब जीवन का अंतिम समय आया, उम्र बढ़ती गई, अंतिम समय आ गया, तो ऋषभदेव जी को लगा कि अब मुझे ये राज्यपाट छोड़ देना चाहिए। और ऋषभदेव जी ने वैराग्य धारण कर लिया, राज्यपाट सब छोड़ दिया, बैरागी बन गए। ऐसे वैरागी बने कि ना किसी से मित्रता है, ना किसी से शत्रुता है। भोजन मिल गया तो पा लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। वस्त्र किसी ने दे दिए तो पहन लिए, नहीं तो दिगंबर ही चल दिए, निर्वस्त्र नग्न चल दिए। कोई गाली देता है, कोई अच्छी बातें कहता है, कोई धूल फेंकता है, कोई मिट्टी फेंकता है, कोई पत्थर मारता है, कोई थूकता है इनके ऊपर। पर ऋषभदेव जी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो संसार से दूर हो गए। वो सोचते हैं कि संसार के लोगों की तो ये आदत होती है। संसार के लोगों की आदत कैसी है कि संसार के लोगों को दूसरों को परेशान करने में बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद मिलता है। कोई दूसरा दुखी हो, परेशान हो, तो संसारी लोग खुश हो जाते हैं। तो ऋषभदेव जी कहते कोई बात नहीं, यदि इनको मुझे पत्थर मारने में खुशी मिल रही है तो वही सही, मुझे गाली देने में, मुझे उल्टा सीधा बोलने में, मेरे ऊपर थूकने में इनको खुशी मिल रही है तो वो भी सही। और ऐसे ऋषभदेव जी अपना जीवन यापन करते हैं। कोई थूक देता है, कोई धूल फेंक देता है, कोई मिट्टी डाल देता है, कोई गाली दे देता है, कोई पागल बोलता है, कोई धूर्त बोलता है, सब अलग अलग बातें करते हैं। ऋषभदेव जी अपना भजन में मस्त हैं, दिन रात भजन करते रहते हैं भगवान का। बैरागी हो गए, विरक्त हो गए, संसार से नाते तोड़ चुके। ऐसे ऋषभदेव जी जो इतने ज्ञानी हैं, राजा थे जो, ऋषभदेव जी के 100 बेटे थे। कितने बेटे थे? बोलो जोर से। 100। और ऋषभदेव जी के बड़े बेटे का नाम था भरत। क्या नाम था? भरत। ऋषभदेव जी ने अपने बड़े बेटे भरत को अपना राज्यपाट सौंप दिया कि मेरे बाद मेरा बेटा राजा है। कौन? मेरा बड़ा पुत्र, मेरा बड़ा बेटा भरत। भरत को राज्य गद्दी सौंपी और एक दिन ऋषभदेव जी ने अपने राज्य की पूरी प्रजा को और अपने जितने उनके पुत्र हैं, 100 पुत्र, सबको अपने सामने बिठा के खूब सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया और कहा, नायम देहो देह भाजाम त्रिलोके कष्टान कामानर्हते विंभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धये तस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ज्ञान का उपदेश दिया। ऋषभदेव जी कह रहे हैं कि हे पुत्रों, हे प्रजाजन, सब सुनो। ये मनुष्य का शरीर हमें मिला है, क्यों मिला है? आप सब बताओ, ये मनुष्य का शरीर, इतना लंबा चौड़ा शरीर हमको भगवान ने क्यों दिया है? कमाने के लिए, खाने के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए, सोने के लिए, घूमने फिरने के लिए क्यों दिया है? क्यों दिया है? भगवान ने हमें ये जो शरीर दिया है, ये संसार के सुखों को भोगने के लिए नहीं दिया। क्योंकि संसार के ये जो सुख हैं, खाना पीना, सोना, लड़ना झगड़ना, घूमना फिरना, बच्चे पैदा करना, ये तो जानवर भी कर लेते हैं। करते हैं या नहीं? करते हैं।
हमारा पेट भरता है तो जानवरों को भी भोजन मिल जाता है, वो भी पेट भर लेते हैं। हमको नींद आती है तो कुत्ते बिल्ली भी सो जाते हैं, गाय बैल पशु पक्षी सब सोते हैं। हम संतान उत्पन्न करते हैं तो कुत्ता बिल्ली गाय बैल सुअर मछली कछुआ खरगोश बिल्ली बंदर चूहा सबके बच्चे होते हैं, जीव जंतु के कीड़े मकोड़ों के सबके बच्चे होते हैं। तो कहा कि ये जो संसार का सुख है, जो हम सोचते हैं कि हमको बस मिल रहा है, ये केवल हमको नहीं, ये जानवरों को भी मिलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये खाना कमाना सो जाना बच्चे पैदा करना ये सब करते हैं, जानवर भी कर लेते हैं। तो मनुष्य को मतलब हमें जब ये इतना बड़ा शरीर मिला है तो इस शरीर का सदुपयोग क्या है। कहा इस शरीर को यदि पाकर के हमने भगवान के नाम का भजन नहीं किया तो हमारे इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। यदि हमें ये शरीर मिला है तो इस शरीर को पाकर के व्यक्ति को भजन करना चाहिए। ये और दुनिया भर के जमाने भर के काम तो जानवर भी करते हैं। तो ऋषभ देव जी ने कहा कि हे पुत्रों, मनुष्य को मनुष्य का शरीर, ये जो शरीर है, ये काया है, ये जो देह है, ये भगवत भजन के लिए मिली है। कि हम दुनिया में आए हैं, जीना है तो खाना भी पड़ेगा, सोना भी पड़ेगा, गृहस्थ में है तो संतान भी उत्पन्न होगी, वो सब करना पड़ेगा। लेकिन सब कुछ करते हुए व्यक्ति को हम जिस काम के लिए इस दुनिया में आए हैं वो काम भी करना चाहिए। अर्थात हम अपने जीवन को संवारने के लिए आए हैं। और संवरेगा कैसे जीवन, सुधरेगा कैसे? भगवान के नाम को गाने से। तो ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को, अपनी प्रजा को ज्ञान का उपदेश दिया कि भगवत संकीर्तन करें हम, भगवत भजन करें हम, भगवान नाम का कीर्तन करें हम, भगवान नाम को जीवन में उतारें हम। ऋषभ देव जी ने समझाया है कि पुत्रों, इस संसार में यदि आए हैं तो इस संसार का सार केवल भगवान का नाम है। इसलिए व्यक्ति को अपने मन को भगवान के चरणों में, गोविंद के चरणों में लगाना चाहिए।